नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो सवाल सीधा है, ये जो हिंसा होती है, इसका असली कारण क्या है? ये वो सवाल है जो हमारे देश को दशकों से, मतलब सालों से परेशान करता आया है। और होता क्या है, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई त्रासदी होती है, तो झट से बिना सोचे समझे उंगली उठा दी जाती है किसी एक पूरे के पूरे समुदाय पर या किसी एक धर्म पर। आज हम इसी सोच की, इसी ट्रेंड की थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैसेज खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कुछ लोगों की हरकतों की वजह से एक पूरे धर्म को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी को गलत ठहराना नहीं है, बल्कि कोशिश है कि हम सब मिलकर एक गहरी समझ तक पहुंचें। अच्छा, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। देखते हैं कि इतिहास हमें क्या बताता है। क्या सच में इन बड़ी बड़ी त्रासदियों के पीछे धर्म था, या वजह कुछ और ही थी? चलिए असली गुनहगारों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबूतों को देखते हैं। सवाल यह है कि क्या ये सारी घटनाएं किसी धर्म या आस्था की वजह से हुई, या फिर ये कुछ ऐसे संगठनों का काम था जिनका अपना कोई खास एजेंडा था। आइए इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें। अब जरा इस पर गौर कीजिए। यहां एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है ना? गांधी जी की हत्या को देखिए। करने वाला एक कट्टरपंथी संगठन था, हिंदू धर्म नहीं। फिर 1984 के सिख नरसंहार को याद कीजिए। जिम्मेदार कौन थे? कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनकी संगठित भीड़, पूरा का पूरा सिख धर्म तो नहीं। यही कहानी आपको गुजरात 2002 में भी दिखेगी, 26/11 मुंबई हमलों में भी। हर बार असली मुजरिम कोई धर्म नहीं, बल्कि कोई राजनीतिक सोच वाले लोग या फिर आतंकवादी संगठन ही निकले। तो मतलब क्या निकलता है? मतलब बिल्कुल साफ है। जब भी कोई बड़ी त्रासदी हुई, उसके पीछे कोई न कोई संगठित क्रिमिनल ग्रुप, कोई कट्टरपंथी संगठन या फिर राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग ही थे। धर्म की असली शिक्षा में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो अगर धर्म हिंसा नहीं सिखाता, तो फिर धर्म का असली संदेश है क्या? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। देखते हैं कि धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, वो असल में क्या कहते हैं। आप देखिए, इस्लाम का तो मतलब ही है शांति के लिए खुद को समर्पित करना। सिख धर्म क्या सिखाता है? सर्बत्ता भला, मतलब सबका भला हो। और हिंदू धर्म में तो कहा ही गया है, अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि इन सभी धर्मों का जो मूल संदेश है, वो शांति और इंसानियत का ही है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है धर्म का संदेश जो शांति और इंसाफ की बात करता है, और दूसरी तरफ है राजनीति जो उसी धर्म का इस्तेमाल नफरत और हिंसा फैलाने के लिए करती है। असल खेल यहीं पर है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले संगठन ही असली नफरत फैलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की। ये जो हमने इतिहास में देखा, ये आज के एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड से कैसे जुड़ता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जहां किसी एक को बलि का बकरा बनाया जाता है और समाज को बांट दिया जाता है। यहां स्रोत का कहना है कि 2014 से लेकर आज तक देश में एक खास तरह का माहौल बनाया गया है। एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि देश में कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो या बड़ी, उसका ठीकरा फौरन एक खास समुदाय के सिर पे फोड़ दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान पूरी तरह हट जाए। और ये ट्रेंड हमें दिखता कहाँ है? एनआरसी, सीएए जैसे कानूनों में, गाय के नाम पर सड़कों पर होने वाली हिंसा में, लोगों के घरों पर, दुकानों पर चलते बुलडोजरों में, और तो और आर्थिक बहिष्कार की अपीलों में भी। स्रोत साफ कहता है कि इन सबका मकसद एक ही है, देश को बांटो और एक समुदाय को ऐसा महसूस कराओ जैसे वो दूसरे दर्जे के नागरिक हों। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे माहौल में भारतीय मुस्लिम समुदाय क्या कह रहा है, उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है। ये अगला हिस्सा इसी बारे में है कि नफरत के जवाब में उनकी मांग इंसाफ की है। उनका संदेश बहुत साफ है और 3 पॉइंट्स में है। सबसे पहला, वो किसी भी तरह की हिंसा के सख्त खिलाफ हैं और हर मजलूम के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दूसरा, उनकी मांग है कि इल्जाम धर्म पर मत लगाओ, बल्कि उन राजनीतिक पार्टियों और संगठनों पर एक्शन लो जो ये नफरत फैला रहे हैं। और तीसरा, वो नफरत के खिलाफ खड़े हैं और अपने लिए इंसाफ और संविधान में दिए गए बराबरी के हक की मांग कर रहे हैं। और उनकी पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है जो बहुत शक्तिशाली और सीधी है। हम नफरत नहीं, इंसाफ चाहते हैं। ये सिर्फ एक समुदाय की नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण और मजबूत देश बनाने की मांग है। तो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हिंसा के पीछे की असली वजह क्या है? धर्म या फिर
धर्म का इस्तेमाल करने वाली राजनीति। इस पूरी बातचीत में जो सबूत सामने रखे गए हैं, उन्हें देखने के बाद सही जवाब तक पहुंचना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।